ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। विकट संकष्टी चतुर्थी को सभी संकष्टी चतुर्थी में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा व्रत कथा का पाठ करने से जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है। यहाँ हम आपके लिए विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा का पाठ किए पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसे में व्रत कथा व आरती का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि कथा सुनने मात्र से ही भक्तों के सारे दुख, कष्ट, रोग, दोष आदि दूर होते हैं और गणपति जी की कृपा बरसती है। इसके साथ ही जीवन में सारी सुख सुविधाएं आती हैं। संकष्टी चतुर्थी को लेकर कई पौराणिक ग्रंथों में कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है माता पार्वती और भगवान शिव की कथा। एक बार भगवान शिव के संग माता पार्वती नदी किनारे बैठे थे। तभी उनका मन चौसर खेलने को हुआ, लेकिन खेल की निगरानी करने वाला कोई तीसरा नहीं था। इसके लिए भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से एक बालक को प्रकट किया। उन्होंने बालक को खेल की निगरानी और अंत में विजेता की घोषणा करने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने खेल खेलना शुरू किया। खेल के दौरान देवी पार्वती ने लगातार 3 बार जीत हासिल किया, लेकिन बालक ने तीनों ही बार भगवान शिव को ही विजेता घोषित किया। यह सुनकर माता पार्वती ने क्रोध में आकर बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा हो जाए। इसके बाद बालक माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा। माता ने बालक की विनती को सुनकर कहा कि दिया हुआ श्राप तो अब वापस नहीं हो सकता है, परंतु एक उपाय है जिससे वह श्राप मुक्त हो सकता है। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि जानकर पूजन करो, इससे तुम्हें श्राप से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। माता पार्वती के कहे अनुसार लड़के ने कन्याओं से व्रत की विधि पूछा। कन्याओं ने बालक को कहा, सुनो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए 21 दिनों का व्रत करो। माता पार्वती और उन कन्याओं के सुझाव के अनुसार बालक ने संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करके विधि अनुसार पूजा पाठ किया। बालक के पूजन से गणेश भगवान जी बेहद प्रसन्न हुए। गणेश जी ने उससे उसकी इच्छा के अनुसार वर मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और शंकर भगवान के पास जाने की इच्छा जाहिर की। गणेश जी ने तथास्तु कहकर उसे शिवलोक यानी कैलाश पहुंचा दिया। वहां बालक को सिर्फ भगवान शिव जी से ही मुलाकात हो पाई, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर जा चुकी थी। बालक को देखकर भगवान शिव ने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। तब बालक ने संकष्टी चतुर्थी के व्रत की विधि और महत्व को बताया। इसके बाद भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के व्रत और पूजन का पालन किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर माता पार्वती कैलाश वापस आ गई। इस तरह इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से विधि पूर्वक विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं घर परिवार में चल रही विपदा दूर होती है और कष्टों का निवारण होता है। ओम गं गणपते नमः। भगवान गणपति बप्पा आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें।